नंबर आ रहे हैं और ये आवाज़ आ रहा है तो मतलब ऑन है। ठीक है सर, ऑन है। ऑन होगी जी जी बिल्कुल सर, मैं नज़र आ रहा हूँ, थोड़ा इस तरह हो जाता हूँ। जी सर, ये वो उठा के दीजिएगा ये कागज़। जी हाँ मेहरबानी जी। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। देखिए, पूरे पाकिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये मालूम नहीं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो कतराते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो जी मैं बता दूं कि वैक्सीन काम कैसे करती है, लेकिन देखें जी, जो वैक्सीन है वो जिस्म के अंदर जा रही है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी चीज़ें उसको मैं समझाने के लिए बताऊँगा वो कैसे काम करती है। और वो जैसे हम जो जिस्म के बाहर चीज़ें वैसे ही काम करती है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ताकि कि जिस्म के अंदर जो हमारी चीज़ें वो कैसे काम करती है। 1 मिनट सब आपका चाहिए। देखिए मिसाल की जो हम खाना खाते हैं, ये जगह हम एक निवाला है, ठीक है, जो निवाला मुँह में डालें, निवाला है, हम चबाते हैं, वो निवाला छोटा हो जाता है, ठीक है, फिर हमारे गले से होकर जिस्म में जाता है, फिर हमारे जिस्म में जब पेट में अंदर जाता है तो फिर और गलता है और छोटा होता है, ठीक है ना सर। फिर उसको हम ये निवाला और छोटा हो गया, ठीक है जी। अब जैसे ही फिर और जिस्म के अंदर जाता है तो और छोटा होता जाता है। ये जी इतना छोटा हो जाता है कि हम उसको उसका एंड जो उसका आखिरी उसका स्टेज होता है छोटा होने का, उसको कहते हैं सेल। जैसे आप किसी रिमोट में सेल डालते हैं, ठीक है ना, फिर रिमोट चलता है बगैर, अगर क्योंकि सेल में पावर होता है, तो इसी तरह ही हमारे जिस्म में भी सेल होते हैं। अगर उनको ये सेल, उनको अगर ये ताकत नहीं, खाने की जो ताकत सेल में अंदर नहीं जाएगी तो हमारा जिस्म काम नहीं करेगा, हम मर जाएंगे। तो जो खाना जो हम खाते हैं वो छोटा होकर सेल की लेवल पे होते हैं, जो हमारे जिस्म में अंदर जो सेल होते हैं वो खाते हैं, और जो असल जो सेल होते हैं वो हमारी हड्डियों से निकलते हैं, हड्डियों से बन रहे होते हैं, हड्डियों से चलते होते हैं, हड्डियों की वजह से सेल बनते हैं, ठीक है ना जी। तो हमारे सेल को ये खाना मिलता है तो वो सेल काम कर रहे होते हैं। लेकिन मसला कब पैदा होता है, जब बीमारियां कब लगती हैं, इंसान कमज़ोर कब होता है, जब ये सेल काम करना कमज़ोर हो जाते हैं। सेल जब कमज़ोर होते हैं ना जी, जब रिमोट में सेल कमज़ोर होते हैं, रिमोट काम करना छोड़ देता है, कम काम करता है, ठीक है ना जी। अब बता दूँ कि सेल कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली वाइट ब्लड सेल, ठीक है, सेल के भी 3 किस्म होते हैं, एक रेड ब्लड सेल लाल कलर के, एक वाइट कलर के, और तीसरे होते हैं उनको, उसका नाम मुझे याद नहीं, तीसरा भी एक नाम होता है, ठीक है ना जी। बेसिकली जी उनका 2 काम होते हैं। जैसे हम इंसान का काम से खाना, फिर हम जब टॉयलेट जाते हैं वो खाना पूरा निकल जाता है बेसिकली, लेकिन उसमें जो ताकत जो होती है वो हमें जिसको मिल जाती है। उसको जो सेल खाता है उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। सेल ने खाना खाया, जो ये जो छोटा हो गया, ठीक है ना, फिर उसको एक्सोसाइटोसिस, मतलब वो खाना उससे वो भी निकाल देते हैं, जो बचा हुआ जो चीज़ें होती है, बाकी उसको अपनी जो काम की चीज़ें ले लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें निकाल देते हैं। लेकिन मसला कब आता है? मसला जी तब आता है जब ये छोटी जो हम खा रहे होते हैं, और हम आपको पता है जो हम सांस ले रहे होते हैं, वो भी ये जो छोटे जिस्म के अंदर सेल होते हैं, वो सांस को भी वो ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, वो उससे ताकत ले रहे होते हैं, सांस से और खाने के थ्रू। लेकिन मसला कब होता है? जब हमारे जैसे आलूदगी बढ़ती है, कचरा बढ़ता है, हमारे हैदराबाद में हर जगह गंदगी है, पीने के पानी में गटर का पानी आ रहा है जी, हमारे पूरे हैदराबाद शहर में। हमारी हवा की आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि धुआं इतना बढ़ गया, आप लोगों को मालूम है कि कितनी गंदगी हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो खा रहे होते हैं, आपको पता है जो खाने में भी गंदा पानी जो होता है वो हमारे जिस्म में जा रहा होता है, उससे हमारी जो छोटे सेल होते हैं ना वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको ताकत नहीं मिल रही होती, और गंदी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको ताकत वाली चीज़ें कम आ रही हैं। हमारी जो आम चीज़ें देखिए, हमारे जो सब्जियां फ्रूट सारे केमिकल शुदा सब्जियां हैं, पीने में गटर का पानी आ रहा है, हवा आलूदा है, तो उससे हमारे जो सेल जो होते हैं ना, जिससे वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार भी होते हैं, और दूसरी बीमारियां जो हमारे सेल होते हैं वो लड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन दवाइयाँ खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगानी पड़ती है, ठीक है ना जी। अब जो कोरोना का आप बात करें, वो कोरोना की इंजेक्शन भी इसी वजह से हम लगा दें ताकि वो बीमारी से लड़ सके, लेकिन कैसे वो बता रहा हूँ आगे। लेकिन जी एक और बात, जो हमारे सेल होते हैं ना, जैसे रिमोट में एक मदरबोर्ड होता है, हरे कलर का बोर्ड होता है, उसमें चिप होती है, वही अक्सर चला रहा होता है। सेल तो हम लगाते हैं, लेकिन चलाने का वो रिमोट का वो काम होता है, बोर्ड का। हमारे जिस्म में भी एक बोर्ड होता है, उसको कहते हैं DNA, ठीक है ना, DNA होता है। ये खवातीन रोजलिन फ्रैंकलिन इसका नाम है। सबसे पहले इस खवातीन ने ये इंसानों को बताया था कि ये DNA, ये जिस्म का जो असल चिप पे जो जिस्म को चला रही है वो ये है। तो इस खवातीन ने ये दिखाया था, लेकिन अफसोस से इस खवातीन का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये खवातीन है, तो इस वजह से इनको वो कहते हैं इसको क्रेडिट नहीं देते, इसको इनाम को हिस्सा अपना नहीं देते, ठीक है ना, मजबूरन। तो अफसोस है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जिसने काम किया उसकी तारीफ़ करना, ठीक है ना जी। जी हाँ, अब जी आगे चलते हैं।
अब जी देखें, दो 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 चीज़ें होती हैं। एक तो जगह एक लड़ने वाला हिस्सा, एक तो जो हमारा जिस्म काम करता है, जो लड़ता है, जिसको उसको कहते हैं एंटीबॉडी। जो हमारा जिस्म जो दूसरी चीज़ों से लड़ता है, खासकर वायरस से, बीमारियों से, जो हमारे गंदे पीने के पानी में, हवा में है और हमारे खाने में गंदी चीज़ें आती हैं, तो ये एंटीबॉडी जिसको उसको कहते हैं, जो इस एक्स की वाई की तरह होता है, इसको एंटीबॉडी, ये लड़ता है, ठीक है। उसको देखते उसको पकड़ता है, फिर उसको खा जाता है, ठीक है ना। उसको छोटे टुकड़े कर देता है ताकि वो चल ना पाए। और जो वायरस है, जो जरासीम, उसके भी लड़ने के हथियार होते हैं, उसको कहते हैं एंटीजन, ठीक है ना। अब कब होता है कोरोना वायरस जो है ना, उसकी जो एंटीजन है वो ताकतवर है, दूसरे जो वायरस हैं उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे जिस्म को ज़्यादा मुतासिर करता है, हमारे जिस्म को ज़्यादा तकलीफ देता है। और हमारे स्पेशली जो हमारे उस भी होते हैं अंदर, जो जैसे फेफड़ा हो गया, दिल हो गई, दिमाग हो गया, उसको असर करता है ये वायरस, उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वजह से अब जी हमारे, जो मैंने कहा कि अब जो वायरस जब ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वैक्सीन लगानी पड़ती है। अब देखिए वैक्सीन क्या है, अब तो ये बेसिक चीज़ होगी, एंटीजन और ये एंटीबॉडी एंटीजन, अभी दो बेसिक चीज़ें होगी। अब जी वायरस जो है ना, जो कोरोना वायरस है, जो अक्सर आप लोगों का सवाल है कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन हम क्यों लगाएं हमारे, और अक्सर ये लोगों का ये भी सवाल होता है कि वैक्सीन के बाद बुखार थोड़ा बढ़ जाता है और हमारे फिर हमें बुखार हो जाता है, फिर हमें घर भेजना पड़ता है, हमारी रोज़ी और नहीं हो पाती, तो मुतासर होते हैं आप। तो देखिए क्यों हो रहा है ये, देखिए ये इस वजह से हो रहा है, आपको पता है जो हमारी वैक्सीन के अंदर भी एक जो कोरोना वायरस जैसे ही चीज़ें होती हैं, जिससे क्यों होती हैं, देखिए जैसे आप मजदूर हैं, आप कारीगर हैं, पहली बार जब आप नौजवान होंगे, तब आपने जब काम स्टार्ट किया होगा, तो आप पहले मुश्किलात हो रही होगी, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी समझने में, सीखने में। वक्त के साथ आपने वो समझे, आपका दिमाग और जिस्म वो आदी हो गया उस काम करने में, अब आप आसानी से वो काम कर सकते हो, बेहतर काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म और दिमाग आदी हो गया करके, एक्सरसाइज होगी है, ठीक है ना। तो हमारी जो वैक्सीन जो करते हैं 2 डोज क्यों होते हैं, अब बताए उसमें भी जो वायरस जैसी चीज़ होती है, इस तरह जैसे हम वायरस होता है ना, उसी जैसी चीज़ होती है। तो हमारे जब जिस्म में जाती है ना, तो हमारी जो जिसे मैंने पहले बताया कि हमारे जिस्म में लड़ने वाली जो चीज़ होती है एंटीबॉडी, उसको जगाने के लिए, ताकि उसको ये बताने के लिए कि भाई वायरस आ गया, आप एक्टिवेट हो जाओ। अब 2 डोज क्यों है, 2 बार, ताकि एक्सरसाइज हो, हमारे जिस्म के अंदर जो सेल होते हैं उसकी एक्सरसाइज हो, ताकि वो ना बीमारी से लड़ सके। क्योंकि अक्सर हम ये अफसोस से मैंने जैसे कहा कि हमारी आलूदगी बढ़ गई है, पानी गंदा है, तो समझ वो सेल है ना लड़ने वाले, वो थक गए, क्योंकि लड़ के अभी भी लड़े होते गंदगी की वजह से थक गए। तो उसको बताने के लिए कि भाई अब जो ये वायरस जो इस चीज़ें आएंगी, उस पर आपको एक्टिवेट होना है, उसके ऊपर काम करना है। जो हमारी वैक्सीन है ना, उसमें जो चीज़ होती है उसको, वो भी कोरोना वायरस जैसी चीज़ होती है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वायरस ही होता है, लेकिन उस जैसी चीज़ होती है, तो वो हमारे जिस्म को ना एक्टिवेट कर देती है, हमारे जिस्म की चीज़ को बताती है, आदत डालती है, लड़ने की आदत डालती है, ठीक है ना। अब दूसरा डोज लगाते हो तो और ज़्यादा आदत बढ़ जाती है। दूसरा जो लोग जिनका पहला डोज है, उनको दूसरा डोज भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म को अगर लड़ने की आदत हो जाएगी, अंदर वाले जिस्म को, सेल को, जो मैंने सेल हमारे जिसको कहा, उसको आदत हो जाएगी, तो वो जब हमारे वायरस अटैक करेगा तो उसको आदत होगी पहले से। आपको जगह अगर आपको अभी कोई काम मिलेगा, तो अब आप कोई भी काम कर सकते हो, वो अपने जो फील्ड का। लेकिन अगर जो नौजवान है वो नहीं कर सकेंगे, वो सीखे नहीं है, उनको नहीं कारीगरी का इल्म नहीं है। ये वैक्सीन है ना, ये आपके जो सेल को इल्म दे रही है, कि लड़ने का इल्म दे रही है, ठीक है। इस वजह से हम वैक्सीन करवाते हैं, तो बराह मेहरबानी वैक्सीन करवाएं। आपको आज़ादी, अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको जब वायरस होगा तो आप मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप वायरस लगेगा तो आपको 1-2 महीने, 1 हफ्तों आपको बेड पे बीमारी इतनी हो जाएगी, उठ नहीं पाएंगे। तो वैक्सीन करवाएं, ताकि आप वैक्सीन से ये फ़ायदा होगा कि बीमारी कोरोना लग भी जाएगा ना, आप काम करते रहेंगे, बीमार ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना जी। अब जी जो रोजलिन फ्रैंकलिन जो खवातीन का मैंने जिक्र किया, डीएनए। अब तो देखिए हम 3 चीज़ें होती हैं, हम बीमारी से लड़ सकते हैं। एक तो दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तीसरा है डीएनए को चेंज कर सकते हैं। अगर डीएनए को हम चेंज किया ना, तो जो हम हर दिन जो हफ्ते अगर बीमार होते हैं, वैक्सीन दवाई खाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगानी नहीं पड़ेगी। अब मतलब हमें पूरी ज़िंदगी हमें कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, हमें कोई इंजेक्शन कोई लेनी नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने डीएनए को बेहतर करें, डीएनए को सिखा दें कि भाई ये वायरस है, इनसे आपने इस तरह लड़ना है, ये हम कर सकते हैं, हमारे अंदर के जिस्म को हम ये सिखा सकते हैं कि कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन अफसोस है पाकिस्तान में जी कोई इस पर रिसर्च नहीं हो रही डीएनए पे, कि हम, क्योंकि देखिए दुनिया में रिसर्च हो रही है, वैक्सीन भी दुनिया ये यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये इन्होंने वैक्सीन निकाली है। हमारे पाकिस्तान ने भाई कोई वैक्सीन भी नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ भी अफसोस है हमारी गवर्नमेंट
साइंटिस्ट जो होते हैं उसको कोई कदर नहीं करते, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर जो हमें जो पूरे डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड है, वो साइंटिस्ट की वजह से चल रही है। साइंटिस्ट बता दें कि भाई कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी इंजेक्शन लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अफसोस है वो साइंटिस्ट को कोई फंडिंग नहीं दिया, काम नहीं किया जाए, जिसकी वजह से हमें डीएनए पे कोई रिसर्च नहीं हो रही। अगर मैं समझता हूँ अगर हम डीएनए को ना ये बता दें कि किस तरह लड़ते हैं, किस तरह हम काम करते हैं, तो क्या फ़ायदा होंगे। हमारी जो उम्र है अभी हमारे 70-80 साल हम जीते ना, हम 150-200 साल जी सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे जिस्म को मालूम पूरी इल्म हो जाएगा कैसे उगना है, ठीक है ना। वो मैं आगे बताता हूँ। हमें कभी दवाई खानी नहीं पड़ी, कभी ये कोरोना की इंजेक्शन लगानी नहीं पड़ेगी, हम पूरी ज़िंदगी कोई बीमार नहीं होंगे, अब कभी बीमार नहीं होंगे, कोई बुखार नहीं होगा, कोई जुकाम नहीं होगा। अगर हम अपने डीएनए को बेहतर कर सकेंगे, ये कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इल्म भी ये है, लेकिन अफसोस से यहाँ पे जी एक ये खौफ फैलाया जा रहा है जो साइंटिस्ट कम्युनिटी, अफसोस है साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर ये खौफ है, साइंटिस्ट के अंदर ये खौफ है भाई ये डीएनए म्यूटेशन बुरी चीज़ है, इसको लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। देखें हर चीज़ का देखिए हथियार जो है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है पाकिस्तान के पास, हम गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने सिर्फ हिफाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी के पास एक हथियार है तो वो भाई उसको किसी को मार भी सकता है, अपने हिफाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, वो उस बंदे पे कि भाई किस तरह उस हथियार को इस्तेमाल करता है। हमारे पास ये हथियार है, हम डीएनए को अपनी मजबूती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। हमें कभी दवाई खानी नहीं पड़ेगी, हमें कोरोना की इंजेक्शन लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना जी। कोई हमें कैंसर कभी कैंसर नहीं होगा, लेकिन ये क्यों इस पर रिसर्च नहीं करें। जो हमारी अफसोस से कहना पड़ता है हमारे अस्पताल डॉक्टर से, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है करप्ट है, चोरी इसमें अंदर है, ये जानबूझ के ये नहीं करते क्योंकि इनकी दवाइयाँ कोई खरीदेगा नहीं, इनकी इंजेक्शन कोई खरीदेगा नहीं, इनकी अस्पतालों में कोई जाएगा नहीं, तो इनके पैसे कहाँ से आएंगे। लोग मतलब कभी बीमार नहीं होंगे तो उनके पैसे कहाँ से आएंगे। इस वजह से ये लोग इस बात ही नहीं करते कि डीएनए म्यूटेशन को कहते हैं, इससे हमें कभी बीमारी नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं लगेगा, कभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। हमारी उम्र 200 साल हम जी सकते हैं, एक बंदा 200 साल जी सकता है। इसका मतलब ये कि हम इतने ताकतवर भी हो जाएंगे, हम मजबूत भी हो जाएंगे हमारी, ठीक है ना जी। तो हमारे जो दूसरा जो हमारे जो गंदा पानी जो पी रहे हैं, देखें पहले तो साफ़ पानी पीना चाहिए, हमारी गंदी हवा साफ़ होनी चाहिए, लेकिन अगर गंदी भी हो जाती है तो हमें ये कोई असर नहीं करेगी, ये चीज़ें गंदा पानी भी हमें कोई असर नहीं करेगा कि हम जिसमें इतना मजबूत होगा, ठीक है ना जी। और ये मैं साबित कर सकता हूँ, ये देखें, ये जी देखें, कोई ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा है, हवाई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मतलब कोई मतलब ख्वाब में नहीं दिखा रहा, सच बात है। ये चाइना में साइंटिस्ट रिसर्च करें, एक बंदा है उसको ब्रेन में दिमाग में कैंसर होता है, दिमाग का ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, दिमाग में भी कैंसर होता है। उसको जी डीएनए के थ्रू उनको डीएनए म्यूटेशन की थी, उसकी डीएनए को थोड़ा चेंज किया, डीएनए को सिखाया, 1 महीने के अंदर 50% उसका कैंसर कम हो गया। 1 महीने के अंदर कोई दवाई कोई इंजेक्शन नहीं कर सकती, और कोई चीज़ हल नहीं कर सकती। डीएनए म्यूटेशन है चाइना में 50% का कैंसर कम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये अभी शुरुआत है इसकी रिसर्च की, इतना फ़ायदा दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जिक्र भी नहीं हो रहा। कहते हैं भाई दवाइयाँ खाओ, इंजेक्शन लगाओ, गंदा पानी हमें पिला रहे हैं। गवर्नमेंट के तो ये इदारे इतने मैंने ना आए लोग हैं, कचरा हर जगह, कचरा नहीं उठाते, गटर का पानी पीने की सप्लाई में आ रहा है, कोई होश कोई वास्ता को ख्याल नहीं है। हमें मतलब बीमार करते जा रहे हैं, हमें कहने दवाइयाँ खरीदो, बीमार हो दवाइयाँ हमारी दवाइयाँ खरीदो, हमारी इंजेक्शन खरीदो। भाई हमें बीमार ना करो, हमें इंजेक्शन भी ना दो। और ये जी दूसरा फसल, पाकिस्तान जी पूरी फसल भी चल रहा है। ये देखें ये इंडिया के साइंटिस्ट भी इतनी तरक्की कर गए। ये पौधा पहले ऐसा था, उसको डीएनए के थ्रू उसने पौधे को ऐसा कर दिया कि वो जल्दी अरसे में डबल ट्रिपल साइज होगी। अगर उसको दूसरी पौधों के हिसाब से उस पौधे में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया उसी वक्त में, कम पानी में। तो मतलब क्योंकि उसको डीएनए के थ्रू हमने उसको सिखा दिया कि उगना कैसे। देखिए वैसे अगर हम बात करें नेचर में, कुदरत ऐसे करती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, आहिस्ता आहिस्ता उगती है, हम भी आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं। देखिए 2-3 साल के बाद एक बच्चा उगता है, हाइट उसकी उगने लगती है, लेकिन अगर हम उसको सिखा दें कैसे उगता है तो वो जो हाइट, इवन अगर हमारी हाइट भी ना हफ्तों के अंदर उगने शुरू हो जाएगी, पौधे की हाइट भी से हफ्तों के अंदर उगना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हम जो डीएनए को सिखा सकते हैं कि हम कैसे उग सकते हैं, लेकिन अफसोस है यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरी आप सबसे अपील है कि बराए मेहरबानी डीएनए पे रिसर्च पे काम किया जाए। अब मैं आपके ये जी क्या इस्तेमाल क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये तो बताओ जी। सर ये बात ये कि कैसे किया जाए ऐसी चीज़ों को
जो हमारे को बीमारी नहीं लगे। हम ये तो जाहिल हैं पहाड़ी के, कुछ पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, कुछ नहीं जी, लिखे सही हुए। बात है। कुछ तो जाहिल बंदे हैं जी। इधर। आप उसका मकसद निकाल के बताओ, ये कौन सी चीजें खाए या इस्तेमाल करे या लगाए, जी। ये आप बता बात सर, बताओ। ये जाहिलों को आप यही बात समझाओ। सर, ये ऐसे होगी जिस तरह टेप होता है ना, टेप आप स्किन के ऊपर लगा देते हो, जी, जी। बस उसी तरह इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जी मैं साइन ले रहा हूँ सबसे कि ये कमीशन के बाद को मैं सारा ये बता रहा हूँ कि वो इस पर रिसर्च करें। देखिए, अफसोस से पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, वो चीज़ है ही नहीं। जब आएगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे ना। उसको आने के लिए आप सब भाइयों की या साइन या नाम लिख दें, सिर्फ इस साइन पे लिखते जाएं। सर, ये भी दिखा दें इसके इनके भी, ताकि सर ये आपको साइन या मिलेगी तो इस पर काम होगा। अभी तक ये आई नहीं है। देखिए, यही तो अफसोस की बात है। में बन गई है। अमेरिका में बन गई है, हाँ। दूसरे ममालिक में बन गई है, पाकिस्तान में सर ये काम नहीं हो रहा। काम करवाने के लिए मैं आपकी दरख्वास्त ले रहा हूँ। आप सर, ये जब स्टार्ट हो जाएगा काम तो जल्दी आ जाएगी। अभी स्टार्ट नहीं हुआ काम। जी हाँ सर, अगर ये काम होगा तो मैं समझता हूँ इसको मतलब 1-2 साल लगेंगे। जी हाँ, शुक्रिया सर। आपका भी नाम लिख दिएगा यहाँ नाम सर, आपका हमने दोनों ने। लिख दे प्लीज। अच्छा, आप ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया। नहीं, ये भाई